करणी सेना के साथ आ गए राजा भैया। अब आएगा असली मजा, सनातन विरोधियों से सीधे राजा भैया की टक्कर। करणी सेना के घायल सिपाहियों से राजा भैया ने जाना हाल, क्या हालचाल है, लल्ला बोलकर भर दिया नया जोश। जहां कोई नहीं आया साथ वहीं खड़े हो गए राजा भैया, विरोधियों की डूबेगी नया। अब शुरू होगा हिंदुत्व का खेल। जो करणी सेना राणा सांगा के लिए सपा सांसद से भिड़ गई, जिस करणी सेना ने आगरा में तूफान खड़ा कर दिया, अब उसी करणी सेना के साथ सनातनी राजा भैया आकर खड़े हो गए हैं। करणी सेना ने आगरा में जब सुमन के घर के बाहर तबाही मचाई तो सपा ने इसे दलित सांसद पर हमला कहकर राजनीति शुरू कर दी। सपा सांसद सुमन ने तो ये कह दिया कि ये हमला रामजी लाल पर नहीं बल्कि ये हमला पीड़िए पर हुआ है। मायावती ने भी इस मामले पर अखिलेश यादव को गेस्ट हाउस कांड की याद दिला दी। मायावती ने कहा कि सपा अपने राजनीतिक लाभ के लिए दलित नेताओं को आगे कर रही है और घिनौनी राजनीति कर रही है, लेकिन अब इस मामले में सनातनी और हिंदुत्व के पुजारी राजा भैया की एंट्री हो चुकी है। राजा भैया के इस मामले में आते ही सपा से लेकर भाजपा तक में हड़कंप मच गया है। राजा भैया ने इस हमले में घायल करणी सेना के सिपाहियों से बात की। वीडियो कॉल करके राजा भैया ने सबका हाल चाल जाना। दरअसल सपा सांसद रामजी लाल ने राज्यसभा में खड़े होकर ऐसी बात बोली जिससे हर हिंदू का खून खौल गया। सपा सांसद रामजी लाल सुमन ने राणा सांगा को गद्दार और हिंदुओं को उनकी औलाद कह दिया। अखिलेश यादव भी अपने सांसद के साथ खड़े हो गए, जिसके बाद करणी सेना ने सभी को चेतावनी दी। राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना के अध्यक्ष महिपाल सिंह मकराना ने सोशल मीडिया पर वीडियो जारी कर कहा कि राणा सांगा को गद्दार बताने वाले पागल समाजवादी पार्टी सांसद की जीभ काट लेंगे, उसका मुंह काला करेंगे। करणी सेना इसका इलाज जरूर करेगी। इसके साथ ही सुमन का चेहरा काला करने और उन्हें जूतों से मारने वाले को 5 लाख रुपए का इनाम देने की भी घोषणा भी की गई है। राजपूत गौरव को ऊपर रखने वाले करणी सेना के सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने बुधवार को आगरा में सपा सांसद के आवास में तोड़फोड़ की। उनके घर के बाहर खड़ी कई कार को क्षतिग्रस्त कर दिया गया। कुर्सियां और घर की खिड़कियों के शीशे तोड़ दिए गए। वीडियो में कुछ पुलिसकर्मी भीड़ से टकराते हुए दिखाई दिए, लेकिन करणी सेना पुलिस से भी टकराई और जमकर तबाही मचा दी। जिस वक्त करणी सेना ने यह हमला किया उस वक्त रामजी लाल दिल्ली में थे। इस मामले में पुलिसकर्मी भी घायल हुए और करणी सेना के भी कई लोग घायल हुए। पुलिस ने कई लोगों को गिरफ्तार किया, लेकिन देर रात जमानत पर सब रिहा हो गए। सपा सांसद इस हमले के बाद सुरक्षा के साथ कार्यवाही की मांग कर रहे हैं, जबकि समाजवादी पार्टी इस मामले को दलितों से जोड़कर भुनाने में लगी है। लेकिन करणी सेना का कहना है जब तक रामजी लाल माफी नहीं मांगते हैं तब तक वो उन्हें नहीं छोड़ने वाले। लेकिन रामजी लाल तो माफी मांगने के मूड में बिल्कुल भी नजर नहीं आ रहे। संसद से लेकर सड़क तक इस मामले पर बवाल छिड़ा हुआ है। राजपूत समाज ने इसके खिलाफ मोर्चा खोल रखा है। विश्व हिंदू परिषद के प्रवक्ता विनोद बंसल ने कहा कि वो सांसद जिसके नाम में रामजी है और काम उसका औरंगजेब वाला है, उसके घर की छत से पत्थर बरसाए गए। पहले से ही उन्होंने आतंकी मानसिकता के लोगों को छत पर बिठा रखा था। अब इस मुद्दे की चिंगारी को हवा देकर आग बनाने की कोशिश हो रही है। लेकिन अब इस मामले में राजा भैया की एंट्री हो चुकी है। कभी सपा के करीबी रहे राजा भैया ने अब सपा सांसद रामजी लाल के बयान पर नाराजगी जताई है। राजा भैया ने कहा, हम सभी हमेशा राणा सांगा के बलिदान और उनकी वीरता की गाथा सुनते आए हैं, लेकिन उनका अपमान बहुत ही कष्टकारी है और बर्दाश्त के काबिल नहीं है। राणा सांगा ने राष्ट्र की रक्षा के लिए हमलावरों से लड़ाइयां की हैं। कोई भी किसी भी पार्टी का व्यक्ति हो ये मतलब नहीं है, लेकिन हमें देश के वीरों का सम्मान करना चाहिए, न कि देश को लूटने वालों का। अब राजा भैया ने करणी सेना के घायल लोगों से बात करके इस मामले में करणी सेना को खुला समर्थन दे दिया है। वैसे समाजवादी पार्टी के कई नेताओं का प्यार देश के आक्रांताओं पर उमड़ पड़ा है। पहले अब्बू आजमी ने औरंगजेब की वकालत की और अब रामजी लाल राणा सांगा को गलत बताने लगे। एक मामला शांत भी नहीं होता और दूसरा मामला उठा दिया जाता है। सपा विधायक के मामले शांत भी नहीं हुए और खुद अखिलेश यादव ने गौशाला पर बयान दे दिया। उन्हें गौशाला से बदबू आती है, जिस पर फिर से सनातनी भड़क गए और जगह जगह इसका विरोध हो रहा है। अब देखना होगा कि गौशाला और राणा सांगा मामले में सपा माफी मांगती भी है या नहीं, या फिर सनातनियों और राजपूतों को ऐसे ही अपमान सहना पड़ेगा। वैसे आप इसे लेकर क्या सोचते हैं, कमेंट में बता सकते हैं।